नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिवॉल्यूशनरी बुक ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इसका कंप्लीट समरी हम बताने वाले हैं। ये बुक सिखाती है कि कैसे आप अपनी पुरानी हैबिट्स और थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं और अपना खुद का एक नया वर्जन बन सकते हैं और खुद को क्रिएट कर सकते हैं एक नए रूप में, एक नए अंदाज में। साइंटिफिक रिसर्च और न्यूरोसाइंस के थ्रू ये बुक प्रूव करती है कि वी आर नॉट डूम्ड बाय आवर जीन्स एंड हार्ड वायर्ड टू बी अ सर्टेन वे फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम अपने जीन्स से बंधे नहीं हैं और जीवन भर एक ही तरीके से काम करने के लिए मजबूर नहीं हैं। चैप्टर 1 द क्वांटम यू। डॉक्टर डिस्पेंजा एक्सप्लेन करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्शियसनेस ही रियलिटी क्रिएट करता है। जैसे आइंस्टीन ने कहा था, रियलिटी इज मेयरली एन इल्यूजन albeit a very persistent one। वास्तविकता केवल एक भ्रम है, हालांकि यह बहुत स्थायी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे कि आप देखते होंगे, जब आप मॉर्निंग में वेकअप होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसी रूटीन को फॉलो करते हैं। सेम थॉट्स, सेम इमोशंस, सेम एक्शंस। ये अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से आप ये सब करते हैं। साइंटिफिक स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे 95% थॉट्स डेली रिपीट होते हैं, मतलब हम मेंटल ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। चैप्टर 2 ओवरकमिंग योर एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट हमें प्रोग्राम करता है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि योर एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से अधिक मजबूत है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पावलोस कंडीशनिंग में आपने देखा होगा, जैसे कुत्ते बेल की आवाज़ सुनकर सलाइवा प्रोड्यूस करते थे, वैसे ही हमारे ब्रेन भी एनवायरमेंटल क्यूज से ट्रिगर हो जाते हैं। रियल एग्जांपल में जैसे ऑफिस जाते समय ट्रैफिक देखकर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फील करना या फेवरेट रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते समय खाने की क्रेविंग होना। इनका सॉल्यूशंस क्या है? इनका सॉल्यूशंस बेसिक सा यही है, चेंज योर एनवायरनमेंट कॉन्शियसली। नए प्लेस विजिट करें, नए रूट्स लें, नए लोगों से मिलें। चैप्टर 3 ओवरकमिंग योर बॉडी। हमारा बॉडी एडिक्टेड है इमोशंस के। डॉक्टर डिस्पेंजा एक्सप्लेन करते हैं, द बॉडी इज द अनकॉन्शियस माइंड। शरीर अचेतन मन है। साइंटिफिक रिसर्च हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के स्टडीज शो करते हैं कि हार्ट में 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं। रियल सिनेरियो में जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल रिलीज करता है। अगर ये डेली होता है तो बॉडी इसका एडिक्टेड हो जाता है। मेडिटेशन टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। डेली 20 मिनट बॉडी अवेयरनेस मेडिटेशन करें। नोटिस करें कि कहाँ टेंशन है, कहाँ रिलैक्सेशन है। कॉन्शियसली ब्रीथ करें उन एरियाज में। चैप्टर 4 ओवरकमिंग टाइम। पास्ट की मेमोरीज और फ्यूचर की एंजाइटी, ये दोनों प्रेजेंट मोमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट। आपका बीता हुआ कल इतिहास है और आने वाला कल एक रहस्य, और आज एक उपहार है। न्यूरोसाइंस फैक्ट, जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, ब्रेन में सेम न्यूरल नेटवर्क्स एक्टिवेट होते हैं जो एक्सपीरियंस एक्चुअली हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग। प्रैक्टिकल टिप ये है कि टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज करें। डे को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करें। पास्ट रिफ्लेक्शन के लिए 10 मिनट्स, प्रेजेंट अवेयरनेस के लिए मैक्सिमम टाइम, फ्यूचर प्लानिंग के लिए 15 मिनट्स। चैप्टर 5 सर्वाइवल वर्सेस क्रिएशन। सर्वाइवल मोड में हम रिएक्टिव होते हैं, क्रिएशन मोड में प्रोएक्टिव। यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू फ्यूचर while you are sitting in the emotions of the past। आप अतीत की भावनाओं में बैठकर नया भविष्य नहीं बना सकते हैं। स्ट्रेस रिसर्च स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्रोनिक स्ट्रेस ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को श्रिंक कर देता है। ये क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग वाला एरिया है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस से। रियल ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू सिचुएशन, चूज योर रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रैफिक जाम में गुस्सा करने के बजाय उस टाइम को पॉडकास्ट सुनने या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने में यूज करें। चैप्टर 6 3 ब्रेन्स थिंकिंग टू डूइंग टू बीइंग।
हमारे 3 ब्रेन्स हैं। फर्स्ट, नियोकॉर्टेक्स, थिंकिंग ब्रेन, जो सोचने का काम करता है। सेकेंड, लिम्बिक ब्रेन, फीलिंग ब्रेन, जो महसूस करता है। थर्ड, सेरेबेलम, बीइंग ब्रेन, जो कॉन्शियस होता है। नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस इज जस्ट फिलॉसफी, एक्सपीरियंस विदाउट नॉलेज इज इग्नोरेंस। अनुभव के बिना ज्ञान केवल दर्शन है, ज्ञान के बिना अनुभव अज्ञानता। इंटीग्रेशन प्रोसेस, जैसे कि आप फर्स्ट लर्न समथिंग न्यू, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, देन प्रैक्टिस इट रिपीटेडली, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, फाइनली इट बिकम्स ऑटोमेटिक, दैट मीन्स इट्स बिकम अ विजडम। एग्जाम्पल के तौर पर ड्राइविंग कार सीखना, पहले थ्योरी पढ़ी, फिर प्रैक्टिस की, अब ऑटोमेटिकली चला लेते हैं। चैप्टर 7, द गैप। गैप मतलब यहाँ है वो स्पेस जो ओल्ड सेल्फ को छोड़ने और न्यू सेल्फ को एम्ब्रेस करने के बीच में होता है। ये अनकंफर्टेबल जोन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। द केव यू फियर टू इंटर होल्ड्स द ट्रेजर यू सीक। जिस गुफा में जाने से आप डरते हैं, वहीं वो खजाना है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कंफर्ट जोन रिसर्च, स्टडीज शो करते हैं कि ग्रोथ केवल डिस्कम्फर्ट जोन में होती है। ब्रेन नई न्यूरल पाथवेज तभी बनाता है जब चैलेंज फेस करता है। प्रैक्टिकल अप्रोच, डेली कुछ ऐसा करें जो अनकंफर्टेबल लगे, जैसे कोल्ड शावर लेना, नए लोगों से बातें करना, नई स्किल सीखना। चैप्टर 8, मेडिटेशन। मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, ये ब्रेन रिवायरिंग टूल है। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग थॉट्स बट रिकॉग्नाइजिंग दैट यू आर नॉट योर थॉट्स। ध्यान विचारों को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि आप अपने विचार नहीं हैं। हार्वर्ड रिसर्च, सारा लजार के स्टडी के अकॉर्डिंग 8 वीक्स मेडिटेशन से ब्रेन स्ट्रक्चर फिजिकली चेंज हो जाता है, मेमोरी, एम्पैथी और स्ट्रेस रेगुलेशन इंप्रूव होते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजास की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे सिट कंफर्टेबली, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, फोकस ऑन योर ब्रीथ, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट जजमेंट, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें बिना किसी जजमेंट के, रिटर्न अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट। जब भी आपका मन भटके, अपने प्रेजेंट मोमेंट पे अपना ध्यान लाइए। प्रैक्टिस एलिवेटेड इमोशन, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, जॉय, कंपैशन, इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर 9, डिमिस्टिफाइंग मिस्टिकल। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस साइंटिफिक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ब्रेन गामा वेव्स प्रोड्यूस करता है जो हायर कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं। द मिस्टिकल इज नॉट हाउ द वर्ल्ड इज बट दैट इट इज। रहस्यमय यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह कि वह है। पीनियल ग्लैंड रिसर्च के मुताबिक मेलाटोनिन और डीएमटी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है डीप मेडिटेशन में, जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं। पर्सनल टेस्टिमनी के जरिए जैसे हजारों लोगों ने डॉक्टर डिस्पेंजा के वर्कशॉप में स्पॉन्टेनियस हीलिंग, इंक्रीज्ड इंट्यूशंस और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किए हैं। चैप्टर 10, वॉकिंग मेडिटेशन। सिटिंग मेडिटेशन के साथ साथ वॉकिंग मेडिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। मूवमेंट के साथ अवेयरनेस कंबाइन करना। एवरी स्टेप यू टेक इज अ प्रेयर टू द अर्थ। आपका हर कदम पृथ्वी के लिए एक प्रार्थना है। बेनिफिट्स इसके क्या क्या होते हैं? बॉडी माइंड इंटीग्रेट हो जाता है, ग्राउंडिंग इफेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट होती है, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बढ़ती है, एनर्जी सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। टेक्निक, स्लोली वॉक, फील ईच स्टेप, कोऑर्डिनेट विद ब्रीदिंग, अपनी सांसों के साथ कोऑर्डिनेट करें, मेंटेन अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स व्हाइल स्टेइंग सेंटर्ड, अपने चारों तरफ होने वाली चीज़ों पर ध्यान लगाएं। चैप्टर 11 में कुछ केस स्टडीज दी गई हैं जो रियल पीपल और उनके रियल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। जैसे केस 1 में सारा, जो क्रॉनिक डिप्रेशन से गुजर रही थी, उन्होंने मेडिटेशन और माइंडसेट चेंज करके कंप्लीट रिकवरी किया है। दूसरा जॉन, बिजनेस फेलियर के बाद वो मिलियनियर बन गए केवल अपने इंटरनल स्टेट को चेंज करके। मारिया, ऑटो इम्यून डिसीज को रिवर्स किया थ्रू इमोशनल हीलिंग और विजुअलाइजेशन। कॉमन पैटर्न ये है कि सभी केसेस में सबसे पहले इंटरनल चेंज आया, फिर एक्सटर्नल रियलिटी शिफ्ट हुई। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
गांधी जी का बेसिकली यही प्रिंसिपल वर्क करता है यहाँ। इसके कुछ की टेक अवेज हैं, जैसे ब्रेक अनकॉन्शियस पैटर्न्स, डेली रूटीन्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें और अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को ब्रेक करें। प्रैक्टिस मेडिटेशन, मिनिमम 20 मिनट मेडिटेशन करें डेली। चेंज एनवायरनमेंट, नए एक्सपीरियंसेस सीख करें। लिव इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की ग्रिप से फ्री हो जाएं और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। एलिवेट इमोशंस, ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव को डेली प्रैक्टिस करें। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। अब्राहम लिंकन का ये कोट था। व्यूअर्स, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, नेक्स्ट 30 डेज के लिए डेली मेडिटेशन करें, एक हैबिट चूज करें जो चेंज करनी है, जर्नल मेंटेन करें फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस, कम्युनिटी ज्वाइन करें फॉर सपोर्ट। सो आप याद रखें कि चेंज अनकंफर्टेबल है लेकिन ग्रोथ के लिए जरूरी है। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ है, आप वो हैं जो आप बनना चूज करते हैं। सो सब्सक्राइब करें फॉर मोर लाइफ चेंजिंग बुक समरीज। कमेंट में बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको मोस्ट इम्पैक्टफुल लगा और आप कौन सी हैबिट चेंज करने जा रहे हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।